ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम। ईश्वर हमारे साथ है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम लेकर के आए हैं चूड़ामणि चंद्र ग्रहण। एक ऐसा ग्रहण जो हमारे भारतवर्ष के अंदर घटित होने जा रहा है और दृश्य है। दृश्य ग्रहण जब भी इस भूलोक पर होता है तो विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा हो सकते हैं नुकसान। अगर थोड़ी सी सावधानियां हम रखें तो कर सकते हैं अपना कल्याण। तो किस प्रकार से वो रखें सावधानियां, आइए जानते हैं। ईश्वर हमारे साथ है। इस विशेष कार्यक्रम में चूड़ामणि चंद्र ग्रहण, श्रावण मास पूर्णिमा 7 अगस्त, रक्षाबंधन। आइए जानिए कि क्या करें इस ग्रहण अवधि के अंदर कि हमारा जीवन हो जाए खुशहाल और थोड़े से इस पुण्य काल की अवधि के अंदर हम अपना पूरा जीवन खुशहाल बना सकें। तो आइए क्या करना चाहिए इस ग्रहण अवधि में, जानिए हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। आइए जानिए इस 1 घंटे और 55 मिनट के अंदर आपका जीवन बदल सकता है। क्या करें इस 1 घंटा और 55 मिनट के अंदर ग्रहण अवधि में, ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारे मनोरथ पूर्ण हो सके और हमारी आई हुई सभी बाधाएं दूर हो सके। क्या हो सकता है ऐसा? जी हाँ, ये वो पुण्य काल है जो सदियों से इतिहास जिसका गवाह है कि ग्रहण के अंदर हुई रिद्धियां सिद्धियां, वो कौन सी रिद्धियां सिद्धियां हैं जो कर सकती हैं कल्याण, कर सकती है हमें माला माल और हमारे सभी संकट दूर। आइए जानते हैं इस विशेष कार्यक्रम में कि क्या क्या करना चाहिए हमें ग्रहण अवधि के अंदर कि हो सके हमारा कल्याण थोड़े ही समय में। जिस तपस्याओं को करने के लिए, जिन सिद्धियों को पाने के लिए बड़े से बड़े योगी संत महात्मा इतने बड़े बड़े कैलाश पर्वत पर जाकर के निवास करते हैं और वहाँ जाकर के लंबे समय, लंबी अवधि तक वो तपस्याएं करते हैं, लेकिन वो सिद्धियां हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो सकती हैं। ये 1 घंटा 55 मिनट सोइएगा नहीं, जागना और देखना कि किस प्रकार से प्राप्त होती है हमें रिद्धियां और सिद्धियां। ग्रहण अवधि में ऐसी क्या हो जाती है हमसे गलती कि जिसका खामियाजा हमें सारा जीवन भुगतना पड़ता है, हमें ही नहीं हमारे परिवार को भी। तो क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पूरा कार्यक्रम देखें, हो सकता है आज का ये कार्यक्रम आपका जीवन बदल दे। ग्रहण अवधि कर सकती है कल्याण और ग्रहण अवधि दे सकती है भयंकर नुकसान। ध्यान से देखिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम ईश्वर हमारे साथ है। चूड़ामणि ग्रहण 7 अगस्त 2017 सोमवार। आइए जानते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि ये ग्रहण सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि और श्रावण मास की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है, इसलिए इस ग्रहण का नाम है चूड़ामणि ग्रहण। ये चूड़ामणि ग्रहण 7 तारीख की रात्रि को 10:52 से प्रारंभ होकर के रात्रि 12:48 तक रहेगा। 1 घंटा और 55 मिनट की अवधि रहेगी इस ग्रहण की। और ये ग्रहण एक खंडग्रास रूप के अंदर हमारे भारतवर्ष के अंदर दृश्य रहेगा। जो ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृश्य रहते हैं, जिस स्थान पर दृश्य रहते हैं, उसका विशेष पुण्य फल होता है, दान का फल होता है, भक्ति भावनाओं का फल होता है। हर प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा भक्त लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, दान मान से अपना कल्याण करते हैं। तो आइए जानिए किस किस राशि में इसका क्या क्या फल होगा। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 1:53 पर ही प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण के सूतक काल से ही हम मंदिर के पट बंद कर देते हैं। स्नान, ध्यान, तीर्थ, जप, हवन, यज्ञ का पुण्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विशेष महत्व रहता है जो ग्रहण की अवधि होती है कि जहाँ जो समय आपको दिया गया है 10:52 से लेकर के रात्रि 12:48 तक 1 घंटा और 55 मिनट का ये समय है, जिस समय विशेष गर्भवती नारियों को भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि इस समय क्या क्या, साइंस भी इस चीज़ को मानती है। आपने देखा होगा कई लोगों को किसी बच्चे के चेहरे पर निशान है या किसी, तो कुछ सावधानियां गर्भवती महिलाओं को भी रखनी चाहिए
क्या क्या नहीं करना चाहिए उन्हें, और किस प्रकार से अपने बच्चे की मंगल कामना, उसकी लंबी आयु की वो प्रार्थना कर सकती हैं ग्रहण अवधि के अंदर। आज हम इसका विशेष जिक्र आपसे करते हैं। तो सबसे पहले सूतक काल से ही मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, और हो सके तो उस दिन विशेष रूप से किसी प्रकार का भोग इत्यादि आप ना करें। मांस मदिरा का सेवन उस दिन विशेष त्याज्य रहता है। ग्रहण अवधि के अंदर भोजन करना निषेध है। वैज्ञानिक तथ्य भी ये कहते हैं कि जिस समय ग्रहण लगता है उस समय हमारी पाचन शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, तो इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही हमें भोजन इत्यादि अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रहण अवधि के अंदर हमें भोजन करना निषेध बताया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए कि किसी प्रकार से कुछ काटना नहीं है, कुछ बंद नहीं करना, ताला नहीं लगाना। अगर कोई गर्भवती नारी ऐसी है जिसके पास कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है या कोई नहीं है, तो आराम से वो अपने एक स्थान पर बैठे रहें, श्री रामचरितमानस का पाठ कर लें या किसी भी धार्मिक पुस्तक का वो पाठ कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। और ग्रहण के समय श्रीफल का दान विशेष महत्व रखता है। सप्त धान्य का दान विशेष महत्व रखता है। चूड़ामणि ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण। चूड़ामणि ग्रहण सोमवार के दिन लग रहा है, श्रावण मास पूर्णिमा, तो दूध का दान भी विशेष पुण्य कारक रहेगा आपके लिए। आइए जानते हैं 12 राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव। मेष राशि, कुछ गुप्त चिंताएं रहेंगी, रोग रह सकता है, रोग संबंधी कुछ दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए मेष राशि वाले मसर की दाल और गुड़ का दान करें इस ग्रहण अवधि के अंदर, जिससे आपके रोगों का निदान होगा। मेष राशि वाले। आइए जानते हैं वृष राशि का हाल। वृष राशि वालों को कुछ संतान संबंधी चिंताएं रह सकती हैं, चाहे वो बच्चों की विद्या से संबंधित हों या किसी और कारण से। तो माँ सरस्वती का एक तो मैं मंत्र दे रहा हूँ कि जो विद्या के लिए बड़ा उत्तम है। ओम सरस्वती महाभाग्ये वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी दे विद्या माँ परमेश्वरी। इस मंत्र का जाप करें ग्रहण अवधि में, बच्चों की विद्या के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही दूध का दान और दही का दान आप कर सकते हैं ग्रहण अवधि में या ग्रहण छूटने के बाद स्नान इत्यादि करके। मिथुन राशि वालों के लिए सुख लाभ रहेगा। लाभ तो रहेगा लेकिन मनवांछित संतुष्टि नहीं हो पाएगी, और संतुष्टि धन से संबंधित कि प्रभु धन इतना दीजिए जा में ग्रस्त समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए, लाभ रहेगा। मिथुन राशि ठीक है। हरी मूंग की जो दाल होती है उसका आप दान करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आइए जानें कर्क राशि का हाल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्र ग्रहण है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है, तो मन की कुछ चंचलता रह सकती है। और इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पति या पत्नी, जो पुरुष हैं अपनी पत्नी के लिए और जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के लिए विशेष सावधानी रखें स्वास्थ्य संबंधी। और इत्र का दान आप करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण का जो फल है वो हम आपको बतलाएंगे कि सिंह राशि वाले अपने पेट का विशेष ध्यान रखें। पेट का अपच आपको हो सकता है, जिसके कारण सिर की पीड़ा भी हो सकती है, गैस विकार हो सकता है। तो सिंह राशि वाले गेहूं का दान अगर करेंगे ग्रहण के समय तो उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। सप्त धान्य भी आप दान कर सकते हैं सिंह राशि वाले। कन्या राशि, आइए जानिए कन्या राशि का हाल। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध कन्या राशि वालों को ग्रहण का क्या फल है इस विषय में हम आपको बतलाएंगे। थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, मान हानि होने की थोड़ी संभावनाएं हैं। ग्रहण की अवधि के अंदर अगर आप श्रीफल का दान करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी अपाहिजों को किन्नरों को आप दान करेंगे तो आपके लिए विशेष कल्याणकारी वो रहेगा। आइए जानिए तुला राशि का हाल। तुला राशि का ग्रहण के अंदर क्या फल है ये हम जानते हैं कि आपके मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। ग्रहण तो लग रहा है चंद्रमा को खंड ग्रह से है, लेकिन इससे आपकी कुछ जीवन के विशेष मनोरथ पूर्ण होंगे, कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो तुला राशि वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करें, जिससे सभी आपके कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आप इस मंत्र का उच्चारण इस ग्रहण अवधि में अवश्य करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन वर्षा होने के संयोग हैं इस ग्रहण अवधि के अंदर। तो ग्रहण अवधि के अंदर अगर धन कुबेर सुखी करो ना लावो देर, आके फड़ो मेरी कलाई, दुख रहे ना मेरा राई, चढ़ती कला होवे सवेर, धन कुबेर। और भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे तो आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उसके साथ धन वर्षा और किसी विशेष धन की प्राप्ति के संयोग हैं। धनु राशि, आइए जानते हैं धनु राशि का हल कि धनु राशि का ग्रहण का जो फल है, कुछ धन नुकसान का योग आ रहा है। अपने धन को बड़ा सहेज कर रखें, चोरी होने का या कहीं गिर जाने का या कोई पैसा लेकर के भाग जाने का कुछ योग बनता है। तो इसलिए अपने धन के प्रति विशेष सतर्क रहें, अन्यथा धन हानि होने के प्रबल योग हैं। धनु राशि वाले चने की दाल का दान करें। चने की दाल दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं ग्रहण अवधि में। इससे होने वाला नुकसान कुछ कम होगा और ग्रहण का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आइए जानते हैं मकर राशि का हाल। मकर राशि वाले विशेष तौर से इस बार ग्रहण अवधि के अंदर विशेष अपना वाहन चलाते समय विशेष सावधानियां रखें। मकर राशि का स्वामी शनि है और ग्रहण के जो फल आ रहा है इस बार थोड़ा सा शारीरिक कष्ट है, वाहन इत्यादि का कुछ नुकसान हो सकता है, दुर्घटना आदि का योग है। ओम हं पवन पुत्राय रामदूताय या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी आप विशेष यात्रा पर जाएं तो पर्वसी नगर की ये सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, इस श्री रामचरित मानस की चुपाई का आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी यात्रा पर जाएं, प्रभु कृपा करेंगे। मकर राशि वाले करेंगे सप्त धान्य का दान, सतनाजा लेकर के आप उसका दान करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि का फल। कुंभ राशि का क्या रहेगा हाल, कुंभ राशि पर किस प्रकार से रहेगी धन की कृपा। तो ध्यान देना कि धन हानि होने के योग बनते हैं, तो इसलिए किसी अपने मित्र प्यारे को कुछ धन देने से पहले थोड़ा विचार कर लें और हो सके तो किसी को उधार इत्यादि ना दें, अन्यथा नुकसान होने के योग हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले भी सप्त धान्य के साथ थोड़ा सा लोहे का दान करें, चाहे वो कील का दान कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई का दान कर सकते हैं, बाल्टी का, या किसी भी अपने समर्थ के अनुसार आप लोहे का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आइए जानते हैं मीन राशि का हाल, ग्रहण का क्या फल रहेगा मीन राशि पर। उन्नति, धन, लाभ सब द्वार खुलेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि इस ग्रहण अवधि के अंदर आप प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी तीर्थ के जल से स्नान करें, उसके उपरांत गाय को आटे का पेड़ा खिलाएं, ग्रहण छूटने के बाद स्नान इत्यादि करके, और उसके साथ ही भगवान मुरली मनोहर को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपके धन वर्षा और उन्नति के सभी मार्ग खुल जाएंगे। तो ये था 12 राशियों का ग्रहण का पुण्य फल। आइए एक बार फिर विचार करते हैं ग्रहण का ये समय 10:52 से लेकर के और रात्रि 12:48 तक 1 घंटा और 55 मिनट ये अवधि रहेगी ग्रहण की। इस ग्रहण अवधि में आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रतिष्ठित मूर्तियों को स्पर्श न करें, मंदिर के पट बंद कर दें, भोजन निषेध है, किसी प्रकार का पाप ना करें। सूतक एवं ग्रहण अवधि के अंदर किसी प्रकार से नाखून काटना, मैथुन कर्म इत्यादि भोजन करना, ये सब निषेध बताया गया। तो ग्रहण अवधि के अंदर विशेष रूप से भोजन ना करें, इससे हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। मैं पुनः इस बात पर विचार कर रहा हूँ। तुलसी के पत्ते हो सके तो दूध, अचार इत्यादि जो जल है उन सब में डाल के रखने चाहिए, या कुशा मिल जाए तो वो अवश्य डालें, जिससे ग्रहण का असर नहीं। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा सोमवार, श्रावण मास, पूर्णिमा तिथि, चूड़ामणि चंद्र ग्रहण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम
प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके आप हमें भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। क्यों? क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ है। जय श्री राम।